नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डीजी क्लास 10th के बच्चों के लिए लाया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 1। आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही है, यह सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले वही बात कि भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है ये कोचिंग ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF आपको इसी कोचिंग ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगा, और ये है कोड जिससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। लीजिए आ गया भाई पहला प्रश्न। इस बार आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ अलग है। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होगा अपठित गद्यांश। कैसे करना है आपको तरीका सिखाया जा चुका है, बस अभी तो हम थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं आपके सामने। आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। आप पहले पैसेज ना पढ़ें, पहले प्रश्न पढ़िए और प्रश्न में जो पूछा गया उसे अंडरलाइन करिए। सावित्री कस्मिन् संलग्ना भवति, सावित्री किस में लगी है। महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका का, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षक कौन थी। सावित्र्या जन्म कुत्र अभवत, कहाँ जन्म हुआ। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, जहाँ ये क्रिया होगी, जहाँ ये शब्द होंगे बच्चों, वही आंसर होगा। अब पढ़िए। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिम कश्चित् प्रस्तर खंडान् क्षिपति, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई धूल मिट्टी डाल रहा था। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, ये आंसर आ गया। का की जगह क्या लिखोगे, सा नहीं, सर्वनाम में कोई उत्तर नहीं होता है। आप पूरा पढ़िए, नाम पता चलना चाहिए। स्वविद्यालये कन्याभि सविनोदम आलपंती, हंसी मजाक करती हुई सा अध्यापने संलग्ना भवती, वे अध्यापन में लगी थी। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उनकी अपनी पढ़ाई भी साथ चल रही है। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले, तो ये आंसर भी आ गया भाई। इस महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका का आप लिखेंगे उत्तर सावित्री बाई फुले। बहुत महान स्त्री थी। 1831, आज से लगभग 150 से भी ज़्यादा साल हो गए भाई, 200 साल होने वाले हैं। और तब इन्होंने पढ़ाई खुद भी पढ़ी और बच्चों को भी पढ़ाया। पहली महिला शिक्षक, बहुत बड़ी बात थी। लोग महिलाओं का स्कूल जाना पढ़ना ही बुरा समझते थे। तो ये पहला आंसर हो गया भाई। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थानीय सावित्री अजायत, अजायत है। कहाँ पैदा हुई थी ये, आप उत्तर यहाँ से उत्तर लिखेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश के नायगांव नामनी स्थानीय सावित्री अजायत, ये पूरा आंसर है। इसका जन्म कहाँ हुआ। और अब बताइए कौन अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सावित्री। आप पूरा आंसर लिख देंगे, महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले स्वदृढ़ निश्चयात न प्रविचलती। आपका हटा दीजिएगा, का कीजिएगा, पूरा लिख दीजिएगा। महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्री किस में लगी हुई थी, जहाँ संलग्ना लिखा है वहीं लिखिए। अध्यापने, एक शब्द में उत्तर आएगा अध्यापने। जब वन वर्ड पूछा जाए तो वन वर्ड में लिखिए, पूर्ण वाक्य है तो पूर्ण वाक्य में लिखिए। आगे बढ़िए। तस्या सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, चतुर्थी विभक्ति है, उत्तर भी चतुर्थी में होगा, सावित्री। ये पंचमी षष्ठी है और ये प्रथमा है। प्रचलती क्रियापदिका कर्ता पद, अध्ययनम पढ़ाई चल रही थी। प्रदाय का विलोम आदाय, और शीर्षक क्या होना चाहिए, शीर्षक तो यहीं लिखा है, महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले, या सिर्फ आप लिख दीजिए सावित्री बाई फुले, ये लिख दीजिए शीर्षक, पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक, क्योंकि पूरा पैसेज इन्हीं पर आधारित है। अब आ गए हम पत्र लेखन, रचनात्मक कार्य पर आ गए। रचनात्मक कार्य 15 नंबर का होगा। 5 का पत्र, 5 का चित्र, 5 का अनुवाद। हमेशा पहले टॉपिक पढ़ लीजिए। अग्रज को लिखे पत्र में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बड़े भाई को चिट्ठी लिखी गई है। अब आंसर पढ़िए। लेखिष्यति, लिखेगा, ये क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आएगी। दिल्लीतः, एड्रेस में आएगा। कुशली, एक वचन है। सम्यक, अच्छी तरह। प्रियग्रज, बड़ा भाई, भाई बड़े भाई को चिट्ठी लिखी जा रही है तो ये नंबर 2 में आना चाहिए। दिल्ली से चिट्ठी लिख रहे हैं, नंबर 1 होगा। आगमिष्यति, आएगा या आएगी। कुशलम, अनुजः, छोटा भाई, तो ये आपका छोटा भाई, ये नंबर 10 में आना चाहिए भाई। स्मरतः, द्विवचन है, कोई 2 लोगों के लिए आएगा। अवश्यम, पढ़िए। यह हो गया दिल्लीतः, ये हो गया प्रियग्रज प्रणाम। अहम अत्र, मैं यहाँ कैसे हूँ, अहम अत्र कुशली, एक वचन में कुशली आएगा भाई।
ये नंबर 3। भवान अपि तत्र कुशली, आप भी कुशल होंगे। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कुशलम और कुशली में, लेकिन पुल्लिंग है तो कुशली, स्त्रीलिंग है कुशलिनी, और कुशलम तो सर्वम के साथ आता है हमेशा, सर्वम कुशलम, ध्यान रखिएगा। आज आपको एक तरकीब बता दी है। माता पितरौ, ये 2 जने हो गए। तू सर्वदा त्वाम स्मरतः, ये आएगा 4th में। तवाग्रजा आगामी मासे रक्षाबंधन पर्वणि गृहम आगमिष्यति, घर आएगी दीदी। भवान अपि डैश आगच्छतु, आप भी अवश्य आ जाइए। नंबर 6। अस्मिन् विषये तवाग्रजा अपि त्वां पत्रं लेखिष्यति। 7। भवतः अध्ययनम डैश चलति, आपका अध्ययन अच्छी तरह चल रहा होगा। नंबर 8। अन्यत सर्वम कुशलम, मैंने कहा था ना सर्वम कुशलम होता है। ये 9 और 10 हमने भर ही लिया, कितना आसान हो गया। पहले टॉपिक पढ़ो, फिर आंसर पढ़ो, फिर उसके बाद नंबर 3 पे आके तब पत्र पढ़ो, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। अगला क्वेश्चन, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में भी यही करिए। चित्र अच्छी तरह देख लिया भाई, बाग बगीचा है, लोग घूम रहे हैं, बूढ़ा छड़ी लेके घूम रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, लेडी वॉक कर रही है। उपवनम, यह उपवन का चित्र है। नंबर डालो, मैं वाक्य किस किस पर बनाऊंगा। और सबसे खास बात क्या है, बगीचा है तो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, दूसरा वाक्य इस पे बना लेंगे, फूल भी हैं। तीसरा, बच्चे यहाँ पर गेंद खेल रहे हैं, ये बाला बाला कंदुका ये सब लिखा हुआ है, इसको हम नंबर 3 में यूज़ करेंगे। और एक महिला चल रही है, हो सकता है तेजी तेजी चल रही होगी, और बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा होगा। हो गए भाई 5 वाक्य। इदम चित्रम उपवनस्य अस्ति, पहला वाक्य यही बनाओ, इदम चित्रम, यह चित्र। उपवन का है तो षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी, उपवनस्य अस्ति, उपवनस्य अस्ति। दूसरा हमें बताना है, हाँ, अत्र अनेके, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पुल्लिंग लिखना पड़ेगा, अनेके। अत्र अनेके वृक्षाः, फूल भी खिल रहे हैं नीचे, पुष्पाणि च सन्ति, बगीचा है तो पहले फूल पौधों की बात करेंगे हम, च सन्ति। अब बच्चे खेल रहे हैं, उपवने, बगीचे में, बालकाः, 2 तो बच्चे दिख ही रहे हैं, बालौ बालाः दोनों लिखा जा सकता है, बालः बाला लड़का और लड़की, बाला च कंदुकेन क्रीडतः, 2 बच्चे हैं तो क्रीडतः है ना, क्रीडंती नहीं आएगा, कंदुक से गेंद से तृतीया लगेगी, और ये क्रीडतः गेंद से खेल रहे हैं। चौथा वाक्य, महिला। अत्र एका महिला, महिला तीव्रम, तेजी से चल रही है, तीव्रम चलती। और नंबर 4 5 हो गया। 5th में बनेंगे, उपवने या प्रदत्ते चित्रे या अस्मिन् चित्रे एकः वृद्धः, वृद्धा भी है उसके साथ में, लेकिन हम एक वृद्ध पे ही वाक्य बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मत बनाओ। शनैः शनैः चलति, यष्टिका मतलब छड़ी होता है, छड़ी लेके चल रहा है वो, पर हम लिख देते हैं शनैः शनैः चलति। यष्टिका, यष्टिकाम आदाय चलति, तब आप लिखते हैं छड़ी लेकर चल रहा है। शनैः शनैः भ्रमति, धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मत बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, पूरे नंबर मिलेंगे बच्चा। अब हम आ गए अनुवाद पर। 5 वाक्य करने हैं, आसान वाक्य सिलेक्ट करिए, 6 वाक्य हैं, 5 करने हैं। मुझे करना होता तो मैं इसको छोड़ देती एक सेंटेंस, क्यों बताते हैं भाई। हमेशा सच बोलो, सदा सत्यम बोलो, ऑर्डर है लोट लकार, सदा सत्यम वद, वदतु नहीं आएगा, वद, क्यों, क्योंकि तुम जो सामने खड़ा है उसी को तो ऑर्डर देते हैं। सदा सत्यम वद, सॉरी पूर्ण विराम आएगा। वे सब खाना खा रहे थे, ते भोजनम, ते भोजनम, ते माने वे सब, खा रहे थे, लंग लकार है, अखादन, ये हो गया। तू कल क्या करेगा, त्वम, कल को कहेंगे यहाँ श्वः, क्योंकि आने वाले कल की बात है। किम करिष्यति, त्वम के साथ करिष्यति, कैसे भाई, करिष्यसि होगा मध्यम पुरुष। महानता आचरण में होनी चाहिए, महानता आचरण में सप्तमी विभक्ति है, आचरणे होनी चाहिए, विधिलिंग लगा रहे भवेत।
भवेत भवेताम भवेयो। कृपया मेरे लिए, तुम मेरे लिए पानी लाओ। कृपया त्वम, अब मेरे लिए को क्या कहते हैं? मेरे लिए षष्ठी होगी मम कृते। कृते माने लिए, सॉरी ये कृते है। जलम, फिर लोट लकार है, आनय। आनय, आनयतु, आनयताम, आनयंतु, आनय। तुम मध्यम पुरुष है इसलिए तुम मम कृते। बेटे ये कृते है, प्लीज ओवर राइटिंग को जरा इग्नोर कीजिएगा। मम कृते। सज्जनों के विचार अच्छे होते हैं। मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके लिए अच्छे लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता। सज्जना नाम विचाराः सद्भवन्ति या सज्जना नाम सद्विचाराः भवन्ति, है ना? दोनों तरह से लिख सकते थे। सत्य कदा हो जाएगा सद्विचाराः भवन्ति, अच्छे विचार होते हैं, वे सद्विचाराः भवन्ति। सज्जना नाम सद्विचाराः भवन्ति, हमने इसको किया ही नहीं क्योंकि 5 करने थे। हमेशा आसान कीजिए, वैसे आपको बता दिया गया। अब आगे आ गया संधि। को अनर्थ फल। भाई ये विसर्ग टू बॉडी गार्ड है, कह प्लस अनर्थ फल। आप मेरे संधि के वीडियो देखिए, बहुत मज़ेदार तरीके से सिखाया है मैंने। काचिद यमिति, काचिद द, ये द बन रहा है, ये द त से बनता है। काचित प्लस इयमिति, त का दा हो रहा है। फिर है भवतोर वंशस, ये र है यहाँ पर, र। रुत्व संधि आपके साल कोर्स में है, विसर्ग से बनता है। भवतोह वंशस, सारे ऑप्शंस गलत दिखाई रहा है ये। कैसे? भवतोह वंशस्य, सॉरी भवतो वंशस्य, भव यहाँ र भी होना चाहिए था, ये भवतोह वंशस्य ऑप्शन सही होना चाहिए था। आपके वंश के सुकर्ता कौन है? इसको इस प्रकार भी आप पढ़ते हैं, जरा क्षमा करें, जरा 1 मिनट 1 सेकेंड दीजिए मुझे, जरा हम इरेजर निकाल लें अपना, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, और अब आपको हम दोबारा समझाएं। यहाँ अगर लिखा है भवतो वंशस्य, तो ये अलग अलग अगर लिखा जाता तो ये ओ विसर्ग से बन रहा है भवतः वंशस्य। भवतः माने आपके वंश का कर्ता कौन है। लेकिन मेरे हिसाब से भवतो होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों से पूछते हैं, लव और कुश दोनों से पूछते हैं। भवतोह वंशस्य, तो ये विसर्ग र में बदलेगा, जो र यहाँ मैं बता रही थी लगा हुआ है। अगर भवतः वंशस्य है तो विसर्ग का ओ बनेगा भवतो वंशस्य। अगर भवतो यहाँ र भी लगा है तो ये भवतो वंशस्य होगा, रुत्व संधि भी होगी। पितुर गृहम, यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ पर पितु, यहाँ र मिसिंग है, पितुहु प्लस गृहम। जब भी अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग होता है वो र में बदल जाता है। जागरूकः प्लस अहम, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, फिर वही विसर्ग टू बॉडी गार्ड, जागरूको हम। अब अग्रह बन जाएगा इस वाले आ का। अब हम आते हैं समास पर। ऑप्शन आएंगे आपके लिए। स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, ये आपके जी हाँ बहुव्रीहि समास है। उद्यम समा, उद्यम के समान, उद्यम समा, समानार्थक शब्द के योग में तृतीया लगती है, उद्यमेन समा। पिक काकऊ, पिकह च काकह च, एक कोयल और एक कौए की बात हो रही थी, 2 जने उड़ रहे हैं, देखो द्विवचन है। काकाह नहीं सिलेक्ट करेंगे, बहुवचन है। यथाशक्ति, यथाशक्तिम अनतिक्राम्य, अव्ययी भाव समास है। मृगस्य पश्चात, ये भी अव्ययी भाव समास है। अनुमृगम, क्योंकि अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग होता है। आगे चलें? चल पढ़िए, चल पढ़िए। अब प्रत्यय पर आ गए। सहिष्णुता, सहिष्णु शब्द और तल प्रत्यय, तल का ता शेष बचता है। स्थिरत्वम, स्थिर प्लस त्व, त्व नपुंसकलिंग बनाता है, स्थिरत्वम बना है। बुद्धिमती, बुद्धिमती प्लस नीप, अरे फिर क्या होता? फिर तो पहले ही बुद्धिमती बना था। बुद्धिमत प्लस नीप, बुद्धि प्लस मतुप से बुद्धिमत बना, उसमें नीप प्रत्यय लगाया तो बुद्धिमती बना, स्त्रीलिंग। धार्मिक, धर्म प्लस ठक, ठक प्रत्यय में प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, इसलिए ध का धा हो गया और इक जुड़ता है। और शिक्षिका बनाए शिक्षक प्लस टाप से। ये सारे प्रत्यय आपके कोर्स के हैं बच्चा। अब वाच्य परिवर्तन में 2 तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं अभी तक। एक तो आता है जिसमें ऑप्शन गिवन होते हैं 3 भरने के लिए, और एक पूरे वाक्य होते हैं करने के लिए। ये मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना ही सिलेक्ट करें तो अच्छा है। आसान क्वेश्चन करिए, जब 3 नंबर मिलने हैं आपको तो इसको करने पे भी 3 मिलेंगे, इसमें भी 3, तो वो करो जिसमें गलती की संभावना कम है। अहम, अहम के साथ गच्छामी आएगा। साधारण संस्कृत 6ठी क्लास में सीखिए, अहम के साथ गच्छामी। तत्र डैश किमर्थम गम्यते, किस लिए जा रही हो, वो जाया जाता है। त्वया या मया, त्वया अपने से थोड़ी गई कि मेरे लिए किस जाया जाता है, त्वया तुम्हारे द्वारा किस लिए जाया जाता है, मैं तो फल खरीदने जा रही हूँ। मयापि, मेरे लिए भी वहाँ से फल लाना, मयापि मुझे, मेरे द्वारा भी फल लाए जाने चाहिए।
और रमा अपने लिए कहेगी भाई मेरे लिए भी फल, मेरे द्वारा भी फल लाने चाहिए, चलो भाई मैं भी चलती हूँ, है ना। हमेशा आसान क्वेश्चन सेलेक्ट करो, ये तरीका है, स्मार्टनेस है नंबर प्राप्त करने के। घटना, ये समय लेखन, इसमें नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। ये 9:30 है, 9:30 बजे हैं, सार्ध अलग लिखिए, डैश लगाइए और इसके साथ नव को जोड़ दीजिए। सपाद सप्त, सपाद अलग लिखिए, यहाँ पर डैश लगाइए और सप्त इसमें जोड़ दीजिए, ऐसे सप्तवादने। ये है अष्टवादने, 8 बजे हैं। ये 5:30 है तो सार्ध लिखिए, फिर डैश लगाइए, संधि नहीं करेंगे हम, फिर लिख दीजिए पंचवादने। और ये 8:45 नहीं, ये 9:45 है, 9 तो बज चुका है, तो ये हो गया पादोन, डैश लगाइए और फिर लिखिए 10 वादने। ठीक, आ गया। अब आ गया है यहाँ पर अव्यय शब्दों से भरिए इसको, फिल इन द ब्लैंक्स। 7 हैं यहाँ पर, 6 करने हैं हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द दे रखे हैं भाई, कुछ घोटाला होगा। हमेशा वाक्य पूरे पढ़िए, शब्दों को पढ़ लिया। उच्चई च श्वः, च आएगा जहाँ 2 चीज़ें हों, ये दिख रहा है, पुस्तकम लेखनी, रमेश किताब और लेखनी खरीदता है तो यहाँ तो च आएगा। श्वः टुमारो, ये लृट लकार के साथ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा भाई, श्वः हमेशा भविष्यकाल की क्रिया। और गतवान भूतकाल होता है, गया था, इसके साथ यह आएगा। जो 100% श्योर है पहले उनको लिख लेंगे। शनई शनई धीरे धीरे, कोई घूम रहा है तो भाई धीरे धीरे ही घूम रहा होगा, यहाँ शनई शनई आएगा, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों तरह सही होना चाहिए बच्चों। ये सहसा अचानक, इतस्तता इधर उधर, इदानीम मने आप, डैश वृष्टि भवती, अभी वर्षा हो रही है, काम कुछ मत करो, तो इदानीम आ जाएगा यहाँ पर, अभी वर्षा हो रही है, भवती इदानीम। डैश मत बोलो, कैसे मत बोलो, उच्च ही, जोर से मत बोलो, ये हो सकता है यहाँ पर, बिल्कुल मना करा जा रहा है, जोर से मत बोलो। और फिर भगवान डैश किम करोती, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या सहसा अचानक क्या कर रहे हैं, या इदानीम क्या होना चाहिए, आप अचानक क्या कर रहे हैं, ये कुछ जचता नहीं है ना, लॉजिकली ये ठीक नहीं है। इदानीम होना चाहिए था यहाँ पर, आप अभी क्या कर रहे हैं, इदानीम। अब यहाँ भी इदानीम, अभी वर्षा हो रही है, सहसा वर्षा हो रही है, ये तो होना नहीं चाहिए, सहसा वर्षा हो रही है, कुछ जमा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें 6 में से एक छोड़ सकते हैं, तो हम इसमें से किसी को छोड़ देंगे। हालांकि नंबर आपको मिलेगा क्योंकि लॉजिकली और ग्रामेटिकली ये सही है। अभी वर्षा हो रही है, काम मत करो, जोर से मत बोलो, आप अभी क्या कर रहे हैं, सुरेश तो धीरे धीरे घूम रहा है, हमारे सारे वाक्य सही हैं। एक वाक्य शब्द कुछ छूट भी गया हो तो दिक्कत नहीं, क्योंकि एक शब्द पहले ही ज़्यादा दिया हुआ है प्रश्न पत्र में। वाक्य संशोधन, सुरेश नेत्रयोः पश्यति, दोनों आँखों से देखते हैं। पाठ्य पुस्तके अष्ट पाठानी, पाठ शब्द पुल्लिंग होता है, पाठाः। ते बालिका, ते द्विवचन है नहीं, बहुवचन है क्योंकि क्रिया गच्छन्ति है, तो यहाँ बालिका नहीं आएगा, बालकाः आएगा। सुधा ह्य आपणम गच्छामि, ह्य के साथ अगच्छत होगा, सुधा एक वचन है, अगच्छत होना चाहिए। अब हम आ गए हैं पठित पे। तत्र ग्रामे कह राजपुत्र वसति, कौन राजपुत्र रहता था, राज सिंह रहता था, ये आंसर है इसका, राज सिंह। बुद्धिमती कया पुत्र प्रहतवती, बुद्धिमती ने कैसे मारा था बच्चों को, चपेटया, है ना, चपेटया, ये आंसर है इसका, चपेटया। मार्गे गहन कानने सा किम ददर्श, क्या देखा था उसने, व्याघ्रम ददर्श, ये व्याघ्रम यहाँ आंसर आएगा। 2 करने हैं, सिलेक्ट कीजिए। बुद्धिमती पुत्रौ चपेटिया प्रहत्य किम जगाद, जहाँ जगाद लिखा है वहीं से आंसर शुरू हो जाएगा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आंसर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे इति, डायलॉग खत्म होता है तो इति लिखते हैं। बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कुत्र चलिता, वो कहाँ जा रही थी, पितुर्गृहम, एक यही आंसर आएगा, एक ही शब्द जोड़ देंगे कुत्र की जगह पर। आगे बढ़िए थोड़ा, अब आगे उसका भाषिक कार्य, भाषिक कार्य के प्रश्न देखिए। पत्नी का पर्याय पद भार्या, चलिता क्रिया का कर्ता पद, चली कौन चली थी, बुद्धिमती चली थी भाई, पुत्र और राज सिंह थोड़ी चली, चलिता स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमती। कानने का विशेषण गहने, कानने, घने जंगल में, जो शब्द दिया है पैसेज में वही आप लिखेंगे। निमित्तम उद्देश्य ही प्रकप्यति, नरः किम उद्देश्य प्रकुप्यति, निमित्तम
यह आंसर है निमित्तम। नरः कदा प्रसीदति, निमित्तस्य अपगमे, कारण के दूर होने पर, निमित्तम गमे, गमे, निमित्त के, कारण के दूर होने पर प्रसन्न होता है। वन वर्ड में आंसर लिखना था। यस्य मनुष्य से मनः अकारण द्वेषी, जो अकारण गुस्सा करता है वह कभी खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। स कदापि परितोष्यति, स कदापि न परितोष्यति, वह कभी खुश नहीं हो सकता, है ना। किम, क्या वह कभी खुश हो सकता है? नहीं हो सकता, किम काट दीजिएगा। यह पदम पद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम, यह नराय, मनुष्य के लिए आया है जो नहीं खुश होता। प्रकुप्यति का करता, ये रहा प्रकुप्यति और ये उसका करता यह। सह कर्ता का क्रियापद सह यहाँ है और ये है प्रसीदति क्रिया। ठीक, उसी वाक्य में ढूंढना करिए, कर्ता पद और क्रियापद साथ साथ ही होते हैं। क्षत्रिय कुल से पितामह कौ स्तः, क्षत्रिय कुल के पितामह कौन थे? सूर्य चंद्रौ। कौ की जगह आप लिखेंगे सूर्य चंद्रौ। यहाँ सूर्य चंद्रयो लिखा है पर हमारा उत्तर प्रथमा विभक्ति में होगा सूर्य चंद्रौ। रामस्य वंश से कर्ता कहा? सूर्य, राम भी तो सूर्यवंशी थे। कुश लव्यो मध्य कीदृशी समानता, उनकी समानता कैसी थी? उनका शरीर की बनावट समान थी। मध्य शरीर समरूप सन्निवेश आसीत, कीदृशी समानता की जगह आप काटिएगा कुशलव्यो समरूप सन्निवेश आसीत, ये तीनों शब्द काटकर वो जोड़ दीजिएगा। युगलऊ के अर्थ में, युगल माने जुड़वा, यमुलऊ। आर्यस्य वंदनायाम, यहाँ आर्य पद किसके लिए आया है? कस्य कते, आर्य की वंदना राम के लिए क्या आ गया है? भानु का पर्यायवाची सूर्य। वेरी सिंपल। अगर ऐसा एग्जाम में पेपर आ जाए तो बच्चों के बारे न्यारे हैं बिल्कुल। अहम सूरज जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, काम द्वितीय विभक्ति है। कृषिवला क्रुद्ध अभवत, विशेषण है कीदृशः, विशेषण हो तो कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम से प्रश्न बनता है। व्याघ्र भक्षणाय झगड़ा, चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी है किमर्थम, किस लिए झगड़ा कर रहे हो? किमर्थम, किसी काम के लिए है तो किमर्थम। प्रस्तर तले, कोई स्थान है, कुत्र, कहाँ पेड़ झाड़ियाँ पिस रही हैं। मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति है। केशाम, केशाम शत्रु, आलस किसका शत्रु है। अस्तमय सविता, सूर्य का विशेषण है कि वो डूब रहा है। कीदृशः सविता, तुम्हें पता है सविता स्त्रीलिंग शब्द है, लड़कियों का नाम रख देते हैं। नाम मूल शब्द है सवित्री और इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है सविता। सविता माने सूर्य। ऐसे है भाई। अब आ गया अन्वय। 2 श्लोक हैं और एक साथ 8 शब्द दे दिए गए। हम क्या करेंगे, पहले शब्दों को हम ऐसे काटेंगे। रोदिमी कहाँ है? ये। त्रिदशाधिप, ये। विनिपात, ये। पुत्रम काटा हमने, ये। अब किसके साथ जो शब्द जुड़ा है ना वो बढ़ दिया जाएगा। कौशिक डैश वह कश्चित डैश न दृश्यते, कश्चित कौशिक के साथ में यहाँ और क्या आएगा? त्रिदशाधिप, हे कौशिक, हे त्रिदश। अब यहाँ विनिपातः व कश्चित न दृश्यते, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं दिखाई दे रहा। विनिपाता, कोई सहायक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आएगा विनिपातः। अहम तो डैश शोचामी, अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। शोचामी के साथ पुत्रम है। तेन के साथ रोदिमी है। और जब हमने जो कंफर्म था वो भर लिया तो त्रिदशाधिप यहाँ आ जाएगा। हे कौशिक, हे त्रिदशाधिप। ऐसे ही ये काटिए इसको। सममेव, ये कटा। अभ्यधिका यहाँ है। पुत्र सहस्रम, ये रहा। पुत्रस्य, ये रहा। 2 हैं यहाँ पर। शक्र यदि में डैश, यदि में के साथ पुत्र सहस्रम है तो यहाँ पुत्र सहस्रम आएगा। सर्वत्र सममेव, यहाँ सममेव आएगा क्योंकि इसके साथ वही जुड़ा हुआ है। दीनस्य सतः, दीनस्य के बाद पुत्रस्य है क्योंकि सब विशेषण विशेष्य है ये। दीनस्य पुत्रस्य, सतः डैश कृपा, क्या कौन सी कृपा? अभ्यधिका कृपा, ये लिखा है ना, ये अभ्यधिका कृपा, अभ्यधिका कृपा, ये यहाँ जाएगा। जिसके साथ जो शब्द जुड़ा है, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, अभ्यधिका होना चाहिए, आभ्यधिका नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, घटनाक्रम के अनुसार। बच्चों कहानी हमेशा क्रम के अनुसार लगानी पड़ती है। यहाँ सबसे पहले वाक्य यह है कि वह बैल
अब धुर को भी नहीं ढो पाता था। किसान उसको बहुत पीड़ित करता था। वह दुर्बल बैल खेत में गिर गया। फिर अपने पुत्र की दशा देखकर माता सुरभि रोने लगी। तब वहाँ पर इंद्र आए। सुराधिप माने इंद्र। इंद्र ने पूछा उनसे कि तुम क्यों रो रही हो सातवां, और उन्होंने कहा मैं पुत्र का दैन्य देखकर रो रही हूँ। ये नंबर इसमें आने चाहिए। आगे आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा अभी इसको चला के देख सकते हैं, है ना। दोबारा पूरा पेपर देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, शब्दों के उचित अर्थ चुनिए। गच्छ त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, गुप्त प्रदेशम। किसी रहस्यपूर्ण स्थान पर जाकर छुप जाओ, ना कि नगर और गांव में छुपो। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। वयस्य माने मित्र। अहम चंदन दासम इदानीम। इदानीम माने अब, अधुना। तो शब्दार्थ भी इस प्रकार से आएंगे आपके पाठ में से। और लीजिए, इस प्रकार हमारा ये पहला पेपर ख़त्म हो गया। मेरे बहुत सारे वीडियो, 481 नहीं है बेटे, 510 के करीब वीडियो हो चुके हैं। आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे। मैं मेहनत काफ़ी कर रही हूँ उस तरह से। बहुत सारे अनुवाद और बहुत सारी चीज़ें, हर तरह का प्लेलिस्ट है बेटा। ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको अलग अलग सारे वीडियोज़ मिलेंगे, सब बहुत सारे संधि समास प्रत्यय वाच्य हर विषय पर बहुत बहुत सारे वीडियोज़ हैं। उन्हें देखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते रहिए। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी भेजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करती रहती हूँ और आप अपने प्रश्न भी वहाँ पूछ सकते हैं। 9th और 10th के लिए अलग अलग लिंक है, उन्हें अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बाय बच्चों, खुश रहिए।